हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आपको पता है कि 18 तारीख को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो है आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम चर्चा करेंगे आज। आपको सभी को पता है कि जब आपका एक एग्ज़ाम होता है उसमें 20 नंबर जो है मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न जो आपके हैं क्वेश्चन वो हिंदी के आते हैं और 40 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग लगभग सब बच्चा कर लेता है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे वो मैथ के 20 प्रश्न जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है या उसी से रिलेटेड लगभग उसी जैसे प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनको जो है हम कौन सा ऐसा एफर्ट लगाएं जो है उसको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन कर सकें और जो है उसको शॉर्ट ट्रिक में जो है इसका हम सोल्यूशन कर पाएँ, है ना। ज़्यादा समय नहीं लगे, कम समय में जो है सभी प्रश्नों को सही कर पाएँ। और वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं जैसे आप सभी को पता होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गए जो आपके दिमाग से उस समय निकल गया, प्रश्न नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होता है कि 4 ऑप्शन है तो प्रश्न तो छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, आप गलत भी लगाएंगे तो वो सीधा गलत माना जाएगा, उसके नंबर तो आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप तुक्का लगा के आएंगे। तो किस तरह से सही तुक्का लगाया जाता है, लगाने की सही ट्रिक क्या होती है, किस प्रकार तुक्का लगाया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा जो है सही होने की संभावना रहती है। ठीक, उन सभी चीज़ों पर जो हम चर्चा करेंगे। तो अभी जो है हम एक एक प्रश्नों को धीरे धीरे करके देखेंगे और उनका जो हम सोल्यूशन देखेंगे किस तरह से हम जो है शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न अभी हैं इस सेट में, तो जो इस सेट का हम 20 प्रश्न करने वाले हैं जिसमें से जो है एक एक प्रश्न करके आपको जो है हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो है, सबसे पहला प्रश्न ये रहा जो कि है, जब व्यंजक 35.624 माइनस 26.510 को 14 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या रहता है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है कि जब व्यंजक 35.624 माइनस 26.510, ठीक है, में अगर हमें 10 से भाग देना है तो इसका भागफल जो है मुझे क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न जो है मुझे करना है। मतलब इसको पहले माइनस करेंगे, फिर हम 10 से भाग करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास शेषफल क्या रहता है। जिसमें से पहला ऑप्शन आपके पास है कि 6.51, दूसरा है 0.651, तीसरा है 0.0651 और चौथा ऑप्शन है 65.1। देखते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, फिर जो है हम 14 से भाग करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। माइनस करते हैं तो 4 से 0 जाएगा, यहीं से माइनस करते हैं, लिख करके माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो आपके पास ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसे माइनस कर लेते हैं, बड़ी संख्या इधर है तो छोटी संख्या इधर से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरह से माइनस करेंगे। तो 4 से 0 गया, 4 बचेगा। ठीक है, और 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 6 से 5 जाएगा, 1 बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। 5 से 6 जाएगा नहीं, दहाई लेंगे, 15। 15 से जब 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ बचा 2 और 2 से 2 जाएगा तो कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। अब हमें इसमें क्या करना है, 14 से भाग करना है। तो आप ही सोचिए, यहाँ पर जो है 14 है और यहाँ पर 9 है, तो क्या भाग लग सकता है, नहीं लग सकता है ना। तो ये तो पता चल गया कि जो है हम भाग जो लगाने वाले हैं वो डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते हैं जब तक यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इस संख्या में लगा नहीं सकते हैं। एक को लेना पड़ेगा, 91 तक हमें जाना है तो पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। जबकि आपके पास 4 ऑप्शन थे। ए ऑप्शन है 6.51, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 0.651 और तीसरा पॉइंट है 0.0651 और चौथा ऑप्शन है 65.1। तो ए ऑप्शन जो है वो 6.51 है। तो ये तो पहले गलत हो गया, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0.1 आने वाला है। और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें 0 पॉइंट करके दे रखा है, तीसरा पॉइंट उसमें भी 0 करके दे रखा है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है उसमें आपके पास है 65। तो 4 और पहला, मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। तो अगर तुक्का लगाने का होता है तो इसी तरीके से लगाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना आता है तो आप माइनस तो कर ही सकते थे, अब नहीं कर पाओगे। तो ये तो पता है कि 14 से जब हम भाग लगाएंगे तो 9 में तो लगेगा नहीं, इसका मतलब जो है पॉइंट के बाद हमें जाना है। तो आपके पास बी ऑप्शन और सी ऑप्शन है जिसपे हम तुक्का लगा सकते थे। अब देखते हैं 91 हमारे पास है, तो 91 में पहाड़ा लगाना है। कौन सा लगाएंगे, 14 का, है ना। तो वैसे अगर चाहे तो हम ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे
क्योंकि जो पहला ऑप्शन आपके पास है पता है 6.51 है ना, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 0.651, ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो 0.0 करके है 651, ठीक, और तीसरा है 65.1 है। तो यहाँ से अगर देखा जाए जब हम 14 से इसमें भाग दे रहे होंगे, हमें भाग देना नहीं है लेकिन कॉमन से लगाना है, क्योंकि भाग दोगे ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कैसे शॉर्ट में करते हैं, तो सबसे पहले माइनस कर लिया। अब हम 14 से जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 9 में नहीं लग रहा था, अब पॉइंट के आगे मुझे संख्या लेनी पड़ेगी तो 91 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ जाएगा। लेकिन 14 का पहाड़ा तो हम 91 में लगा सकते हैं, कितनी भी बार लगाए ना, तो अगली बार पॉइंट के बाद जो है हमें 0 नहीं लगाना होगा। मतलब 0 पॉइंट अगली बार कोई संख्या आने वाली है, अरे इसमें 0 पॉइंट था नहीं, इसमें 0 पॉइंट था नहीं, इसमें 0 पॉइंट के बाद फिर 0 आ गया, तो फिर 0 हम लगा के क्या करेंगे, फिर 0 तो हम तब लगाते जब मेरे पास पता लगता है कि एक और संख्या होने के बाद भी टेबल नहीं लग रहा है, तब हम जो है दूसरा 0 लगाते। तो इसलिए ये भी गलत, तो सीधा ऑप्शन 0.651, मतलब इस तरह से मुझे भाग भी नहीं करना पड़ा, हर आंसर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर रूप से आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आपको एग्जाम में करना है, क्वेश्चन को पूरा नहीं करते हैं, बस आपका जो है करने का सही तरीका अगर है तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और आपके सामने आंसर निकल कर आ जाता है। क्लियर है, आशा करते हैं आप सभी को जो है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, ठीक है। तो आपके सामने जो है दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि 360, 108 और 252 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना भैया, मैं 360 और 108 और जो है 252 का मुझे क्या निकालना है, मासा निकालना है। देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है पहला 36, दूसरा ऑप्शन है 54, तीसरा ऑप्शन है 72 और चौथा ऑप्शन है 116, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो 108 जब यहाँ पर है और चौथा ऑप्शन है 116, तो मासा कभी दी हुई संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन तो आपका पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें जो है दी हुई संख्या से मासा अधिक दे दिया, तो संख्या अधिक दे दी, तो दी हुई संख्या से जो है मासा कभी अधिक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन देखो आपका ऐसे ही गलत। अब आपके पास ए और बी और सी है, आपके पास दो तरीके हैं, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है इनका क्या कर सकते हो, इनका आप मासा निकाल सकते हो अलग अलग करके। और मासा अगर नहीं निकालते हैं तो आप सभी को पता है कि विभाज्यता के नियम जिसने पढ़ा है वो डायरेक्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन जैसे मान के चलो 36 है, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है 36, तो क्या हम देखेंगे अगर 36 से तीनों में भाग जा रहा है तो जाहिर सी बात है यही आंसर है। तो अब हमें 36 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 36 को दो भागों में तोड़ लीजिए, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। मतलब 9 से अगर संख्या कट रही है और 4 से भी संख्या कट रही है तो वो 36 का जो है 36 उसकी संख्या का मासा होगा। 36 से भाग भाई देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा ना, तो विभाज्यता कहता है इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। तो ले 9 से भाग करो, 9 चौक 36 कट जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, इसमें 9 दूनी 18 और फिर इसमें बच जाएगा 7, 9 8 72, 9 से तो पूरा पूरा जा रहा है। अब 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है इसको बताइए। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अगर इसको देखा जाए, इसको अगर 4 का विभाज्यता का नियम लगाएं तो क्या काट सकते हैं। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक की दो संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब 9 क्या कह रहा था, 9 के तो बहुत सारे हैं, अगर बड़ी संख्या आती तो जो है हम और दूसरी ट्रिक बताते उसको करते हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि 9 से हम 9 चौक 36 इसमें लगा सकते हैं और 9 का पहाड़ा जो है इसमें भी लगा सकते हैं ना। क्लियर है। अब हम 4 का पहाड़ा देखते हैं। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या की जो दो अंतिम अंक होते हैं उनका जो योग कर दिया जाए, या वो जो है दो संख्याएं 4 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब ये अंतिम दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। 4 से काटो तो 4 1 4, यहाँ बचा 2, 4 5 20 कट गया ना। इसको काटो अंतिम दो संख्या तो 4 दूनी 8, ये भी कट गया। इसको काटो 4 1 4, यहाँ पर बचा 1, तो 4 3 12, ये भी कट गया। इसका मतलब 9 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 36 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो सही जवाब हमारे पास क्या हो गया, 36 इज द राइट आंसर। मतलब राइट आंसर अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन मेरा सही जवाब हो गया। आप देख पाए कितना आसानी से किया, कोई भी लाफा निकालने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक, अगर थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाना है और आपने जो आपका बेसिक अगर मजबूत है तो आप प्रश्नों को जो है आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार के जो है आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना रहती है, जिसमें देखना पड़ता है, कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी होता है।
ठीक, जिसको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है वो बहुत जल्दी आगे निकलता है, क्योंकि वो समय की बचत करता है क्वेश्चन के साथ साथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या है। देखो, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या सम संख्याओं का योगफल जो है या इनका औसत, ये आपको फार्मूले कुछ बेसिक होते हैं, वो आपको जो है याद होने चाहिए। आप सभी को पता है कि ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है और पहला ऑप्शन आपके पास है 10 और दूसरा ऑप्शन है 50 और तीसरा ऑप्शन है 75 और चौथा ऑप्शन है 100। अगर इसको देखा जाए तो फटाफट कर सकते हैं। पहली हमारे पास कौन संख्या है? 1, फिर क्या आएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11 और फिर क्या आएगी 13, फिर 17 और फिर 19। हमारे पास 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक और लेनी पड़ेगी। 1 3 5 7 9 11 13, एक छूट गई 15, 15 इसमें से छूट गई 15 और 17। ठीक है, तो ये हमारे पास संख्या हो गई 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो हमारे पास ऐसा लगता है कि आंसर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर जोड़ेंगे तब तो बहुत समय लगेगा, तो अभी हमने बताया कि स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, सभी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 10, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जोड़ने पर 10 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो 10 तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है 50, तो यहाँ से हमको लग रहा है कि 50 से भी ज़्यादा आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए 10 20 30 40 50 तो यही हो गया, 50 से ज़्यादा तो यहीं पर है, तो जोड़ने पर 50 से तो ज़्यादा आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 75, तो अब देखते हैं ऐड करके। तो ऐड कैसे करते हैं? तो लास्ट की संख्या को जो है ऐड कर लीजिए, 9 और 9 में जब 7 ऐड करेंगे 16 और 16 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 21 और 3 24, 1 25, 25 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 में जो हम 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41, 41 में 5 46 और 46 और 3 जो हो जाएगा 46 3 49 और 49 1 50, मतलब अंतिम संख्या 0 आनी चाहिए। ऑप्शन आपके पास बचे 2। ठीक, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा है 75 और चौथा है 100। तो 75 में मुझे बताइए क्या अंतिम संख्या 0 है? नहीं, तो अब हम आगे क्यों जोड़ेंगे भाई? इकाई का अंक मुझे मिल गया कि 0 आना चाहिए और वो है ऑप्शन डी में, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, जिसमें 100 दे रखा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो है प्राथमिक जो 10 संख्याएं हमें विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, उसका योगफल क्या होगा 100। तो हमारा सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, आशा करते हैं सभी चीज़ जो है बेहतर तरीके से आपको समझ आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ देखो करने का आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अगर आप मेरे साथ जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो वहाँ से आपको 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो शॉर्ट तरीका, दूसरा किस तरह से एफर्ट उसमें हम लगाते हैं जिसको हम प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कर पाएँ। ठीक है, प्रश्न आप कर लेंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि जो हम प्रश्न करा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। ये जो मैंने प्रश्न अभी कराया इसको बच्चा बच्चा प्रश्न कर लेगा, लेकिन इसको जल्दी कैसे कर लेंगे, स्मार्ट वर्क तरीके से कैसे करेंगे, वो जो है तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। अभी आपके पास 18 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है, ठीक, और आज डेट है 12, मतलब कह सकते हैं कि हमारे पास 5 दिन है। 5 दिन में 5 सेट अगर हमने करा दिया तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन का मतलब है आपको 100 ट्रिक्स मिल जाएंगी कम से कम प्रश्नों को करने के लिए, जहां से आप 20 प्रश्न में अगर मान के देखा जाए 16-17 प्रश्न आप ऐसे कर ले जाएंगे। ठीक है, और जो 2-3 प्रश्न आपसे फंसेंगे उसमें आप स्मार्ट वर्क करके ना तुक्के लगा के भी आंसर को सही कर सकते हैं, अगर मेरे साथ सेट पे करेंगे। क्योंकि आपको जो हम सिखा रहे हैं, बता नहीं रहे, क्योंकि आपको करने का आपके पास टाइम नहीं बचा है। आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क सीखना है कि इन 5 दिनों में मैं ऐसा क्या सीख लूँ जिससे मेरे मैथ में 20 में 20 प्रश्न हो जाएं। और ये गारंटी है जिसके मैथ में 20 क्वेश्चन सही हो गए या 19 भी सही हो गए, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जिसने मैथ में 19 या 20 प्रश्न कर लिया उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। भले ही रीजनिंग में 2 गलत हो जाए और हिंदी में 1 गलत हो जाए, लेकिन मैथ सही है तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, देखते हैं अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है जो कि कहता है कि निम्न संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो स्मार्ट वर्क इसमें भी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या क्या भैया 17 है और 8, 21, 13 और 41 और 2
और 27 और 31 और 51। अब कहता है इनमें से जो आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं उनका मुझे योगफल बताइए। और ऑप्शन आपको दे रखा है, ए ऑप्शन 104, बी ऑप्शन 102 और सी ऑप्शन 155 और डी ऑप्शन 125। अब आप समझिए, सभी का इकाई का अंक देखिए, 104 है तो एक में पहले ऑप्शन में आपको 4 मिल रहा है, बी ऑप्शन में इकाई अंक 2 मिल रहा है और सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में भी 5 मिल रहा है। तो पहले बात तो आप देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या है, 2 से और खुद से नहीं कटनी चाहिए। ठीक है, मतलब अपने आप को छोड़ करके अदरवाइज किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, वो अभाज्य संख्या। 17 किसी से नहीं कटेगी, 8 कट जाएगी, 21 कट जाएगी, 13 नहीं कटेगी, 41 नहीं कटेगी, 2 कट जाएगी, 27 भी विभाज्य हो जाएगी, इसको भी नहीं करना है, 31 ये नहीं कटेगी, 51 भी कट जाती है। हमारे पास 1, 2, 3 और 4 संख्याएं आई। ठीक है, अब मुझे क्या करना, अब हम सबको जोड़ेंगे। तो जोड़िए इकाई का अंक, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 5 और 7 कितना हो गया 12। मतलब इकाई का अंक मुझे क्या मिला 2। और आपके पास ऑप्शन थे 4, ए ऑप्शन में था इकाई का अंक 4, मतलब 104, तो इसमें तो 4 है, अंत में हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है 102, इसमें इकाई का अंक 2 मिल गया, तो हम आगे क्यों जोड़ेंगे भाई। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम कह सकते हैं कि जोड़ने पर 102 ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो ऑप्शन बचे उसमें इकाई का अंक 2 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन में तो है। आप देखिए, अब अदरवाइज बच्चा इसको जोड़ेगा। यही स्मार्ट वर्क है कि आपको जोड़ना नहीं है, आपका आंसर आ गया है, आप नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। क्योंकि वो जितनी देर में अब 1 प्रश्न करे, 2 प्रश्न करेगा, उतनी देर में आप 4 प्रश्न करेंगे, क्योंकि वो पूरा प्रश्न सोल्यूशन करेगा और आपको हाफ प्रश्न पे आपके पास आंसर आ रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो ये होता है स्मार्ट वर्क, जो कोई बहुत जरूरी होता है। और जो बच्चा इसको कर लिया उसका मैं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसे हमारे पास 20 प्रश्न हैं, देखते हैं 4 प्रश्न हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 7 + 4/10 + 9/100 + 8/1000। देखते हैं क्या होगा। 7 + 4/10 है और +9/100 और +8/1000। ठीक, इन प्रश्नों को जो हम देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या आएगा। समतुल्य जो है दशमलव तक पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 7.21, दूसरा ऑप्शन है 7.498 और सी ऑप्शन है 2.8 और डी ऑप्शन है 0.7498। ठीक है, आप ऑप्शन के हिसाब से हमेशा चलेंगे। देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एलसीएम जो है, एलसीएम अर्थात लासा हमारा क्या आने वाला है। तो लासा जो हमेशा है बड़ी संख्या का आता है। ठीक है, ज़्यादातर। तो इसमें क्या ले सकते हैं, 1000 हम लासा ले सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब ऊपर देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका पहाड़ा 1000 पढ़ेंगे तो 7000, मतलब 7000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 का पहाड़ा इसमें कितनी बार पढ़ेंगे, 100 बार। ठीक है, 100 बार पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा। 100 का पहाड़ा 10 बार तो 9 का पहाड़ा 10 बार तो 90 हो जाएगा। और 8 का पहाड़ा 1000 का, इसमें 1000 का 1 बार लगेगा, इसलिए 8 का पहाड़ा 1 बार। मतलब सब जोड़ा जाए तो हमारे पास ऊपर आएगा 7991/1000। अब बताओ, आप इसमें भाग करेंगे और आपके पास ऑप्शन पता है क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि 7.21, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 7.49 और तीसरा ऑप्शन है जो है 2.8 और चौथा ऑप्शन है 0.7498। तो आप भाग कैसे करेंगे। आपके पास यहाँ 3 जीरो हैं, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 1 2 3, ये 1 मिनट, ये 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब राइट आंसर क्या हो गया 7.491। और आपके पास पहला ऑप्शन था 7.21, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन था 7.49, तो 7.49 इज द राइट आंसर। कह सकते हैं कि बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। आगे मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा सही जवाब निकल कर आ जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों को कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं, मतलब बड़ी ही आसानी से जो है हमारे सभी प्रश्न हो रहे हैं। इतने लॉन्ग प्रश्नों को जो है हम एकदम सटीक जो है सेकंडों में प्रश्नों को जो है हम कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट भी एक प्रश्न पर लगने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास प्रश्न क्या है। नेक्स्ट 6 नंबर जो है प्रश्न कह सकते हैं क्या है। यदि एक आयताकार खेत जिसकी विमाएं 64 मीटर × 36 मीटर है, मतलब कोई एक आयताकार है
ठीक है, क्या है, कोई एक आयताकार है खेत जिसकी 64 गुणे 36 मीटर जो है इसकी विमाएं हैं। ठीक है, 64 गुणे 36 मीटर इसकी विमाएं हैं का क्षेत्रफल वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, इसका जो है क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग के क्षेत्रफल के इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। ठीक है, मतलब आयताकार का जो क्षेत्रफल है और वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोनों आपस में कैसे है, बराबर है। तो इनका जो है हम निकालते हैं कि किस तरह से जो है निकल कर आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है तो वर्गाकार खेत की भुजा बताइए। मतलब तो वर्गाकार खेत की मुझे एक भुजा जो है वो बतानी है। फिर से एक बार जो है हम प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या है प्रश्न, तो प्रश्न है यदि एक आयताकार खेत जिसकी विमाएं 64 मीटर गुणे 36 मीटर है का क्षेत्रफल वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्गाकार खेत की भुजा मीटर में क्या होगी। मतलब जो है आयताकार का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हैं, जिसमें आपको आयताकार की जो है विमाएं दे रखा है 64 गुणे 36 मीटर। तो आपसे पूछा है कि वर्गाकार जो होगा उसकी एक भुजा कितनी होगी। तो यहाँ से पहले आप आयताकार जो है आयत का क्षेत्रफल निकालिए, तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो निकालते हैं, सबसे पहले इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो 64 और 36 की जो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24 और 6 छरंग 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा, 36 और 2 38। अब गुणा करते हैं आगे, 3 चक्कू 12 और 3 छंग 18 और 1 19 जोड़ देते हैं। तो 4 और 8 और 2 10 हो गया, और 9 और 3 कितना होता है 12 और 1 13, और यहाँ पर हो गया 1। तो 2304 हमारा जो है आयत का क्षेत्रफल आ गया। इसका मतलब वर्ग का भी हमारा कितना होगा, वर्ग का भी क्षेत्रफल 2304 होगा। और आप सभी को पता है कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल 2304 है तो भुजा क्या निकलेगी। ठीक है, तो भुजा क्या निकलेगी, तो भुजा कैसे निकालते हैं, वर्ग की एक अगर मुझे निकालनी है, या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मतलब जो हमें 2304 दे रखा है ये किसका स्क्वायर है, अगर मुझे ये पता चल जाए तो भुजा तो मेरे पास आ ही गई। तो आप याद रखेंगे 1 से लेकर के 30 तक आपको कम से कम स्क्वायर और 1 से 20 तक लेकर आपको कम से कम घन याद होने चाहिए, तो प्रश्न आपके चुटकियों में हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो 2304 ये किसका हो सकता है। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से, अगर नहीं भी पता है तब भी बड़े आसानी से करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है 64, और दूसरा ऑप्शन है 48, और तीसरा ऑप्शन है 36, और चौथा ऑप्शन है 24। मतलब अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास 64 है, तो अगर मुझे वर्ग निकालना है इसका मतलब 64 गुणे 64 किया गया होगा। तो अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, इकाई का अंक 6 होना चाहिए था, क्योंकि 4 चक्कू 16 तो इकाई का अंक 6, और 6 तो इसमें है नहीं, तो ये 64 इसके विमा नहीं हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है 48, तो 48 में मेरे पास क्या है 8। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे ना तो 8 8 64, इसमें 4 आ रहा है, तो ये होने के चांस ज़्यादा हैं। आगे 36, तो फिर आएगा 36 गुणे 36 करेंगे तो 6 छरंग 36, 6 आना चाहिए, ये भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है 24, 4 चक्कू 16, इसमें भी 6 आ रहा है। तो मतलब पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, और तीसरा भी गलत है, और चौथा, इसलिए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 48। इसका मतलब ये 48 का स्क्वायर है, तो आपकी भुजा क्या आ गई 48, जिसके चलते बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बड़ा आसानी से भी कर सकते थे, क्योंकि इसको समझाने के लिए जो हमें समय चाहिए, नहीं तो इस प्रश्न को करने के लिए मुश्किल से जो है 30 सेकंड का काम है इस प्रश्न को करने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपके जो है समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्नों को जो हम बड़ा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि यहाँ जो 5 दिन हम जो है ये क्लास लेंगे, इनमें जो हम 5 सेट करेंगे उनको जो हम एक ही तरफ से बड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 320 के 68% का मान क्या है। मतलब 320 का मुझे 68% निकालना है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन पहला है 2171। तो आप समझिए कि क्या 2171 आ सकता है, जब संख्या ही मेरे पास 2171 से कम है तो आंसर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन तो पहले ही गलत। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं, ये तो पहले ही गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन है 217.6, और तीसरा ऑप्शन है 21.75। एक बात बताइए, जब हमें 68% निकालना है, समथिंग 50% से ज़्यादा, तो कम से कम इसकी आधी संख्या से तो ज़्यादा ही होगा। और तो यहाँ पर दिया है 21,
तो ये तो बहुत ही कम है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन, और देखते हैं डी ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन था 2171 और दूसरा ऑप्शन है 217.6, तीसरा ऑप्शन है 21.75 और चौथा ऑप्शन है 21,760। 21,760। क्या आप बताइए यहाँ पर जो है आंसर हो सकता है कौन? ये तो भैया संख्या से ज़्यादा है इसलिए गलत, ये भी संख्या से ज़्यादा इसलिए गलत, और यहाँ मुझे 68% निकालना है, मतलब इसका अगर हम हाफ भी करके देखें तो आधे से ज़्यादा होना चाहिए, और ये तो आधे से कम है, इसलिए ये भी गलत। मतलब बगैर किए हुए आंसर हमारे पास है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं तो प्रश्न को करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्यों इतनी कैलकुलेशन हम करेंगे? समझ पा रहे हैं ना प्रश्नों को किस तरह से करना होता है। आप प्रश्न करेंगे और बच्चे इसको लेके बैठेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट वाली है, भाग करने में बड़ी समस्याएं होंगी। ठीक, तो क्यों करेंगे भाई? आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के तरीके से कीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? प्रश्नों को बड़ी आसानी से खरीदते हैं। ये जो है एक स्मार्ट वर्क होता है। इसमें हमें 20 क्वेश्चन मिले हैं अगर, तो मान के चलो हमें 10 ही प्रश्न करने हैं, क्योंकि 20 प्रश्न को देखते देखते कर देंगे। समझ पा रहे हैं? देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? यदि एक कार बिंदु ए से बिंदु बी के लिए जो 210 किलोमीटर की दूरी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रातः 9:30 चलती है, वह अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगी? मतलब कहा गया है एक कार है जो एक ए स्थान से लेकर के बी स्थान तक जाना है, और इसकी जो दूरी है वो 210 किलोमीटर की दूरी है, और जो कार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी चलती है? 60 किलोमीटर। तो कह रहा है कि बताइए वो गाड़ी जो निकली थी वो 9:30 पे निकली थी, तो अपने गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेगी? मतलब यहां से जाकर के यहां पे वो कब पहुंचेगी? तो आप देखिए, अगर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसको भाग कीजिए। ठीक है, 210 को हम 60 से भाग कर देंगे तो ये ऐसे कट गया। ठीक है, अब 6 से इसको काटो तो 6 3 18, यहाँ बचा कितना? 6 3 18, 2 बचा और 2 1 3, पॉइंट लगाएंगे 6 5 30, तो 3.5 आया। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब 3.5 घंटे का समय आपको इस दूरी को तय करने में लगेगा। तो अगर हम 9:30 पे निकले थे तो 3.5 घंटा लगा दीजिए, 3.5 घंटे का मतलब 30 मिनट इसमें ये जोड़ दीजिए, तो बच जाएगा 10। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा, क्योंकि आधा घंटा मैंने दे दिया। अब हमारे पास बचा 3 घंटा, 3 घंटा जोड़ दीजिए 10 के बाद, 11 12 1, मतलब सही जवाब हमारे पास हो जाएगा ए जो है सी ऑप्शन 1, दोपहर 1 बजे जो है हम पहुंच जाएंगे। इसको भी अगर हम स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आराम से कर लेते, क्योंकि अगर आप भाग भाग नहीं करना इतना तो बड़ा आसानी से कैसे करेंगे। ए ऑप्शन जो हमारे पास है वो दे रहा है 12 बजे। आप बताइए कि अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और 9:30 पे निकली थी, इसका मतलब 2.5 घंटे से तो ज़्यादा ही लगेगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 घंटे जब ज़्यादा जा रहा है और 3 घंटे भी इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास 9 से 10 11 12 12.5 और 12.5। अगर यहाँ पर भैया हमारे पास 180 होता तब भी हमको 3 घंटे लगते ना, 3 घंटे लगते, तो इसमें 3 घंटे जोड़ेंगे तब भी हमारा 12.5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो 12 ही है, ये भी गलत। दूसरा ऑप्शन 12.5 है, तो 12.5 तो तब होता जब यहाँ पर 180 किलोमीटर होता, इसलिए ये भी गलत। और चौथा ऑप्शन है 1:30, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन आप तुक्के से भी कर सकते थे। अगर करना चाहते हैं तो आप जो इसका सोल्यूशन करके भी देख सकते हैं, तभी बड़ा आसानी से हो जाएगा। नहीं तो हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब सोल्यूशन ही नहीं करना है, आप सिर्फ कॉमन सेंस लगाइए, प्रश्न फटाफट हो जाएंगे आपके। समझ रहे हैं? पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? है हमारे पास, पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए। देखो, ऐसा जब भी कभी प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले उस प्रश्न को जितना जितना पढ़ते जाएंगे उतना उतना करते जाएंगे, प्रश्न का आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सोचेंगे आप हम पूरा प्रश्न पढ़ लें तो आप आगे से पीछे तक पढ़ेंगे, आगे का फिर भूल जाएंगे। ये ऐसा प्रश्न ही होता है। तो एक बार प्रश्न को देखते हैं और दोबारा में उसके साथ साथ करते हुए बढ़ेंगे। पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो कहता है, पंकज ने चारू से 15 अंक कम प्राप्त किए तथा चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि इन तीनों के कुल 112 अंक प्राप्त किए तो कांता ने जो अंक प्राप्त किए वह क्या है? पहला ऑप्शन 29, दूसरा ऑप्शन 39 और तीसरा ऑप्शन है 44 और चौथा ऑप्शन जो है 45। देखते हैं। कहता है पंकज ने चारू से 15 अंक जो है कम प्राप्त किए। किसने? पंकज ने। पंकज ने क्या किया इसको समझते हैं। एक है पंकज और एक है चारू।
पंकज ने क्या किया, चारू से जो है 15 अंक कम प्राप्त किए, मतलब इसको हम x मान लेते हैं। x मानने का मतलब होता है कि इसके मुझे एकदम सही नंबर नहीं पता है, लेकिन जितने नंबर इसमें होंगे, x का मतलब मान लिया 100 होंगे, तो 100 से हम 15 माइनस कर देंगे, इनके आ जाएंगे, क्योंकि इसको 15 तो कम मिले हुए हैं। मान के चलो इनको अगर सब 100 कहूँ तो इसमें से क्या करेंगे, 15 माइनस करके इनके बता देंगे। तो x को आप मान लीजिए कि इनको x नंबर मिले हैं, तो इनको कितने मिलेंगे, x का जो नंबर आएगा उसमें से 15 माइनस कर देंगे, तो पंकज के हमारे नंबर आ जाएंगे। ठीक, यहां तक प्रश्न कहता ही था कि जो है पंकज को चारू से 15 अंक कम मिले, तो x इनको मिले तो x से 15 घटा देंगे तो पंकज के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब अब एक कांता भी इसमें, कांता, अब इस चारू ने क्या किया, कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब जो भी कांता के होंगे उससे 5 नंबर अधिक होंगे किसके, चारू के। अब देखते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कहता है कि इन तीनों के नंबर जो है 112 होना चाहिए, मतलब इन तीनों के जब हम नंबर को जोड़ें तो हमारे पास जोड़ने पे जो है 112 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखते हैं, कहता है कांता ने जो अंक प्राप्त किए वो क्या है, मतलब अब मुझे कांता के अंक जो है प्राप्त करने हैं यहां से। तो जो ऑप्शन दिए हैं ना उसमें से एक एक ऑप्शन करके आप कांता की जगह रख लीजिए, आपके सही जवाब मिलते जाएंगे। देखते हैं, पहला ऑप्शन है 29, अगर मैं इसको 29 मान लूं तो इनके 5 ज्यादा, तो 29 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 34, और इनके 15 कम, तो इतने कम है तो क्या जोड़ करके 112 हो पाएगा, लग रहा है नहीं, ये तो 100 से ही कम है, तो इसलिए जो है पहला ऑप्शन गलत, 29 नहीं हो सकता। अब एक बात और ध्यान देंगे कि 29 के जस्ट पास वाला भी होने की संभावना कम रहती है। 29 है, 39 है, 44 है और 45 है, तो 39 देखते हैं। अगर बी ऑप्शन 39 है तो इनके 5 ज्यादा होंगे, 5 ज्यादा का मतलब कितने हो जाएंगे, 39 में जो है अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 44, और इनके 15 कम है, अगर इनके हम 15 कम कर देते हैं तो 44 से 15 कम होंगे इनके, तो कम कर दीजिए, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा कितना 3, 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, मतलब 29 नंबर इनके, 44 इनके, 39 इनके। अब क्या जोड़ने पर 112 आ रहा है, आ रहा है तभी सही जवाब होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखते हैं, 9 9 18, और 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 4 22, है ना, 9 9 18, 18 और 4 22 का 2 बचा कितना 2, तो 4 और 3 7, और 7 और 2 9, और 9 2 11, तो इज द राइट आंसर। आप देख पाए प्रश्न को किस तरीके से किया गया, आंसर मेरे पास अपने ही आप आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो सही जवाब हमारे पास है वो बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, कि भैया 39 जो होंगे वो कांता के नंबर होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं सभी को प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि एक दूध के डिब्बे में 48 लीटर दूध डालने से पूरा भर जाता है, इसका 7/12 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें से आधा दूध निकाल लिया जाए तो इसमें कितना दूध और डाला जा सकता है ताकि वह पूर्ण रूप से भर जाए। पहला ऑप्शन 14 लीटर, दूसरा ऑप्शन 28 लीटर, और तीसरा ऑप्शन है 34 लीटर, और चौथा ऑप्शन है 40 लीटर। देखो इसको भी बड़ा हम बारीकी से प्रश्न को करते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, जितना प्रश्न कहे उतना करो। एक कोई डिब्बा है, मान के चलो हम डिब्बे को मान लेते हैं, ये एक हमारे पास जो है डिब्बा है। ठीक है, इस डिब्बे में कहता है 48 लीटर दूध आ जाता है। क्लियर है, इतना तो प्रश्न ही कह रहा है कि कोई एक दूध का डिब्बा है जिसमें 48 लीटर दूध आ जाता है, लेकिन इसका 7/12 भाग भरा हुआ है। इसका मतलब 48 लीटर आता है और भरा कितना है, 7/12 भाग। इसका मतलब 12 चौके 48, 7 चौके 28, इसका मतलब इसके अंदर जो भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, 28 लीटर। आ तो इसमें 48 जाता है, लेकिन भरा कितना है, 28 लीटर। आगे कहता है यदि उसमें से आधा दूध निकाल लिया जाए, मतलब 28 से अगर आधा निकाल लिया जाए तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 28 को भाग कर दीजिए 2 से, है ना, तो कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब हम इसमें से 14 लीटर निकाल लेंगे। तो अब बताइए, जब 14 लीटर हमने माइनस कर लिया, निकाल लिया, तो अब इसमें कितना रह गया, 14 लीटर, और दूध इसमें कितना आता है, 48 लीटर। कहता है अब हम इसमें और कितना दूध डाल सकते हैं जो कि ये पूरा भर जाए। तो आप ही बताइए कि अब हम इसमें 14 लीटर हमारे पास भरा हुआ है और हमको भरना कितना है, 48, तो 14 तो पहले से भरा है, ये माइनस कर लीजिए, 4 और यहाँ से 4 जाएगा 3, इसका मतलब 34 लीटर हमें और चाहिए। 34 लीटर अगर इसमें हम और डालेंगे तो ये भर जाएगा। तो सही जवाब हमारे पास है सी ऑप्शन इज द राइट
आंसर, ठीक है, सही जवाब हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है प्रश्न। ठीक है, करते हैं अपने प्रश्न को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है विभिन्न प्रकार के कपड़े निम्न दर पर उपलब्ध हैं। पहला कहता है 23 मीटर 460 रुपए का, मतलब जो इसमें आपको पहले दिया गया है 23 मीटर कपड़ा 460 रुपए का मिलता है। दूसरा ऑप्शन है 38 मीटर 912 रुपए का मिलता है, और सी ऑप्शन है 15 मीटर 375 रुपए का मिलता है, और अगला है डी ऑप्शन 18 मीटर 396 रुपए का मिलता है। तो क्वेश्चन दिया है उपयुक्त में से सबसे सस्ता कपड़ा कौन है, ए, बी, सी या फिर डी। देखो इसमें बच्चा क्या करता है, जो देखता है कि कम मीटर और कम पैसों में है वही सही होगा, ऐसा नहीं है। इसको भाग करके चेक किया जाता है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालो, आपको सही जवाब मिल जाएगा। 23 मीटर 460, 23 मीटर 460, अगर इसको 23 से भाग करें तो 23 दूना 46, इसका मतलब इसको 20 रुपये इसका मूल्य आएगा। 38 से हम भाग करेंगे 912 में, मतलब 3 3 9, 30 रुपये के ऊपर जाएगा। भाई अगर मुझे 38 रुपये का भाग करना है 912 में, तो ये देखना है 3 3 9, मतलब समथिंग जो है 2 से ऊपर जाएगा, 20 से ऊपर जाएगा, तो इससे तो कम यही है, इसको छोड़ दो। अगला है 15 से भाग करो तो 15 दूनी 30, और फिर 15 पचे 75, मतलब 25 रुपये आएगा। सी ऑप्शन, अगर मुझे 15 को 375 में भाग करना है तो इसमें तो आएगा 25, भाग करके ट्राई करो तो ये भी ज़्यादा है। और अगला ऑप्शन है 18 रुपये, तो 18 दूनी 36, ये भी 2 से ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब सही जवाब हमारे पास पहला हो जाएगा कि जो ए ऑप्शन है वो 1 मीटर कपड़े का मूल्य 20 रुपये है, बाकी सबका 20 रुपये से अधिक है, इसलिए जो है हम इसको जो है सही जवाब जो हमारे पास है ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं जो प्रश्न आपके हैं बहुत ही आसानी से जो है समझ पा रहे होंगे प्रश्नों को। ठीक है, बड़ा सरल प्रश्न है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखेंगे कि हमारे पास और कैसे प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि दंड आरेख द्वारा दर्शाई गई है। आप सभी को दिख रहा है कि जो है एक दंड आरेख दर्शाया गया है, जिसमें नीचे रुचि लिखी गया है और साइड में जो है विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है, जिसमें 10 तक हैं वो किताब पढ़ना चाहते हैं, और 20 तक हैं वो चित्रकारी करते हैं, और 30 तक हैं वो खेलना पसंद करते हैं, और 40 तक हैं वो गाना पसंद करते हैं, और 50 से ऊपर वाले नाचना पसंद करते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 10 वाले पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, किताब पढ़ना चाह रहे हैं, और जो 20 वाले हैं वो चित्रकारी करना चाह रहे हैं, ठीक, और जो 30 वाले हैं वो खेलना चाह रहे हैं, क्लियर, वो खेलना चाह रहे हैं, और जो 40 वाले हैं वो गाना चाह रहे हैं, और जो 50 वाले हैं वो नाचना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन मेरे से पूछ क्या रहा है, प्रश्न कहता है 30 से अधिक तथा 50 से कम विद्यार्थियों की रुचि किसमें है, गाने में, खेलने में, पत्रकारिता में, नाचने में। तो पहले बात किताब वाला तो ऑप्शन है नहीं, इसको हटाओ। 30 से अधिक उसने पूछा है कि 30 से अधिक और 50 से कम, मतलब 30 से अधिक मतलब 30 वाला भी नहीं, 30 से अधिक, 50 से कम इसका मतलब 50 वाला भी नहीं, 30 से ज़्यादा 50 से कम, कौन आ रहा है, गाना। इसका मतलब सही जवाब हमारे पास गाना वाला हो गया कि गाने में अधिक रुचि है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देख पा रहे हैं प्रश्नों को कितना आसानी से करना है, मतलब कुछ भी प्रश्न को नहीं है करना, बिल्कुल आसानी से जो है आंसर हमारे पास आ जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखते ही अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास है कि अंकों 6 4 2 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। बढ़िया क्वेश्चन है और हर बार प्रश्न इसमें का आता है। तो देखते हैं, वो कहता है 6 और 4 और 2 और 1 और 0 को केवल एक ही बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो क्या बनेगी। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है कि 12,460, दूसरा ऑप्शन है कि 0 12 46 मतलब 1,246, तीसरा ऑप्शन है 61,024, चौथा ऑप्शन है 10,246। तो जहां पर ये सबसे पहले होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि बाकी अगर कोई आएगा तो 6 से कम ले जाएगा। वो 5 अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब जो 6 है वो 10,000 पे जा रहा होगा, और 6 केवल सी ऑप्शन में है, 61,024 बन रहा है, तो सी ऑप्शन इज द
राइट आंसर हो जाएगा यहीं से। तो आप देख पा रहे हैं कि मुश्किल से जो आपके 20 प्रश्न होते हैं उसमें से केवल 10 ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको थोड़ा सा जो है परेशान कर सकते हैं। बाकी जो 10 प्रश्न हैं आपके वो एकदम आसानी से प्रश्न को देख करके आप 5-5 सेकंडों में कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझने वाला केवल है, लगाने की आवश्यकता ही नहीं है और एकदम सही जवाब निकलेगा। किस तरह से करते हैं देखते हैं। क्या प्रश्न कहता है, कहता है कि संख्याओं x, y, z तथा t में सबसे बड़ा अंक 7 का एक ही बार प्रयोग किया गया है। मतलब कोई एक संख्या दी गई है x, y, z और t, इसमें जो है सबसे बड़ा अंक केवल 7 है। मतलब ये एक कोई संख्या है, मुझे नहीं पता है ये कौन सी संख्या है, लेकिन ये कहता है कि इसमें जो है सबसे बड़ा अंक केवल 7 है। सबसे जो बड़ा अंक होगा वो 7 होगा। इसका हम प्रयोग केवल एक ही बार किए हैं, मतलब 7 को केवल हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, इससे अधिक बार नहीं। आगे कहता है तथा अन्य अंक नहीं दिए गए हैं। अन्य जो है अंक आपको दिए नहीं गए हैं। पहला ऑप्शन है x, पहला ऑप्शन x है। क्या कह रहा है कि स्टार 7, फिर डबल स्टार दे रखा है। दूसरा है y ऑप्शन 7 और फिर 3 स्टार दे रखा है। चौथा ऑप्शन है 2 स्टार पहले हैं और फिर 7 है फिर स्टार है। फिर है इसमें 3 स्टार पहले हैं और फिर 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? अगर हम 7 को केवल एक ही बार प्रयोग करना है तो ये यहाँ पर इसका मतलब 7 से बाकी सब कम होंगे, तो ये तो पहले संख्या छोटी हो जाएगी, है ना। ये तो बहुत छोटी हो जाएगी। ये भी 7 अगर सबसे पहले प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 7000 बन रहा, बाकी सब 7000 से कम होंगे, क्योंकि 7 से कम संख्याएं प्रयोग करनी थी। तो सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा? वाई ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए हैं प्रश्न को? देखते हैं अपने पास नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। इसके बाद जो है आपके 15वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। 5 प्रश्न आपके जो है बचे हुए हैं, उनको भी बड़ा हम आसानी से समझेंगे एक एक प्रश्न को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें का भी जो है प्रत्येक ईयर जो है प्रश्न आता ही आता है। क्या है प्रश्न? कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक साथ प्रातः 10:30 पर बजी, तो वो फिर एक साथ कब बजेंगी? पहला ऑप्शन है 12 बजे, दूसरा ऑप्शन है 1 बजे, तीसरा ऑप्शन है 1:30 अपराह्न पर, चौथा ऑप्शन है 3 बजे। देखते हैं, कहता है 12 मिनट और 15 मिनट और जो है 18 मिनट के अंतराल पर वो बज रही हैं। पहली बार वो 10:30 पर एक साथ बजी थी, अगली बार कितने टाइम पर वो एक साथ बजेंगी? तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो तीनों का जो है हम लासा निकाल लेते हैं। जो लासा आएगा उसको हम निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये मिनट में दे रखा है, ठीक है, तो आंसर हमारे पास मिनट में भी आने वाला है। इनका हम एलसीएम क्या ले सकते हैं? एलसीएम लेने के सभी को आपको तरीका पता है कि 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो 18 पंचे 90, 90 हमारा 18 में भी आएगा, 15 में, लेकिन 12 में नहीं आएगा। इसका मतलब हमें 18 के लिए और आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि होता है 180। 180 में हम 18 का भी पहाड़ा लगा सकते हैं, 15 का भी, 12 का भी। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 180। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 180 मिनट बाद घड़ियां जो हैं वो एक साथ फिर बजेंगी आके। तो ये हमारे पास मिनट है और हमको समय बताना है, तो इसको पहले घंटे में कन्वर्ट करूं। तो 180 मिनट है और 1 घंटे में कितने मिनट? 60। भाग कर देंगे 6×3 18, मतलब जो 10:30 पर बजी थी, इसके 3 घंटे बाद ये घड़ी फिर सेम टाइम पर बजेंगी आके, अपने नेक्स्ट टाइम पर। कैसे? 3 घंटे इसमें जोड़ दिया जाए तो 9 से 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, 1:30 पर जो है ये एक साथ फिर दोबारा जो है बजेंगी आकर अपने समय पर। तो कह सकते हैं कि सही जवाब हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन, 1:30 अपराह्न पर जो है एक साथ बजेंगी आकर के। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे जो है हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। 5 प्रश्न आपके पास जो है इनको फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें से जो है एक प्रश्न थोड़ा सा गलती से हो गया, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, इसको बताएंगे कहाँ पे क्या गलती है। देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 1,25,600 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम है तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 70,000, दूसरा ऑप्शन है 84,400, तीसरा ऑप्शन है 55,600
और चौथा ऑप्शन है 62,800। इसमें जो बी ऑप्शन है ना 84,400, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको जो है 48,400 लिखना चाहिए था, और ये आपका जो है थोड़ा सा प्रश्न गलत लिख गया है। इस प्रश्न को जो है हम देखते हैं कि क्या गलत है। तो इसमें कहता है दो संख्याओं का योगफल, मतलब एक संख्या ये एक संख्या ये, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो जो है आंसर हमारे पास 1,25,600 आना चाहिए। समझ पा रहे हैं। जबकि कहता है एक जो संख्या है वो संख्या, एक संख्या जो है वो दूसरे संख्या से कम है, मतलब मान लिया जाए एक ये वाली जो संख्या है वो कम है, कितनी 14,400, कोई एक संख्या कम है। तो छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या ये मान लेते हैं भाई, अगर ये संख्या कम होगी तो ये बड़ी होगी, तो कम वाली तो हमको बतानी है, तो ये वाली संख्या हमको बतानी है कि कितनी होगी। मान के चलो सबसे पहले हम प्रश्न को कैसे करते हैं, जो दो ये संख्या है इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, कि दो से बांटते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16 और डबल 0। इसका मतलब 62,800 और 62,800 ये तब होते जब इनको हम बराबर भागों में बांट देते। लेकिन ये कहता है जो एक संख्या है वो संख्या कम है, कितनी कम है 14,400 कम है। तो अगर एक संख्या मान लिया ये कम है 14,400, तो इससे ये वाली संख्या ज़्यादा होगी 14,400। तो इस संख्या में जो है आप 14,400 जोड़ दीजिए, या इसमें 14,400 माइनस कर लीजिए, छोटी संख्या आ जाएगी। भाई इसमें 14,400 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या पूछता तो 14,400 इसमें जोड़ देते, छोटी संख्या पूछा है तो इसमें जो है 14,400 घटा दीजिए। तो 0 0 4, यहाँ से 12 12 से 4 गए 8, और यहाँ बचेगा 5 5 से गया 4, तो 48,400 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन सही जवाब है। और नेक्स्ट जो 57 अर्थात कह सकते हैं कि 17 नंबर प्रश्न है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, इसलिए उस प्रश्न को थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। अब बढ़ेंगे जो अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बड़े सरल सरल प्रश्न हैं, इनको हम आसानी से समझेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है एक हार का भार 25 ग्राम 35 मिलीग्राम है, मतलब 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। ठीक है। अगला एक चूड़ी का भार 15 ग्राम और 15 ग्राम और कहता है 5 मिलीग्राम है, तो 5 मिलीग्राम है। अगला कहता है कि एक अंगूठी का भार 10 ग्राम 450 मिलीग्राम है, मतलब 10 ग्राम और 450 मिलीग्राम है। तो कहता है कि गहनों का कुल भार बताइए। कुल भार तो आप इधर देखेंगे कि 25 में अगर ये जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ा जाएगा तो 50। जबकि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 40 ग्राम 40.300 ग्राम, और अगला है 50.49 ग्राम, और सी ऑप्शन है 50.85 ग्राम, और डी ऑप्शन है 45.130 ग्राम। तो जोड़ के आप देख रहे हैं 50 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत और डी ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि वहाँ पर 50 से कम है। आगे हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 5 5 10 और 10 5 15 और 4 और 3 7 7 और 8, मतलब 85 कह सकते हैं। तो कितना हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 50.85 ग्राम हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो है 2 प्रश्न बचते हुए हैं, अंतिम प्रश्न। इनको देखते हैं कि प्रश्नों को किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, बड़ा आसानी से प्रश्नों को समझेंगे। कहता है उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 25% लाभ पर बेचने से 2500 रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1250 रुपये, बी ऑप्शन है 1750 रुपये, सी ऑप्शन है 2000 रुपये, और डी ऑप्शन है 2425 रुपये। इनको आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं और फार्मूले की वजह से भी आप कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। कमीज का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, तो जब हमसे क्रय मूल्य पूछा जाता है तो विक्रय मूल्य कैसे क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे जो हम क्या करते हैं 100 प्लस लाभ। ठीक, लाभ प्रतिशत। तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, कहता है 2500। 2500 विक्रय मूल्य है गुणे 100 बटे 100 प्लस 25% लाभ पर बेचा, तो कितना हो जाएगा 2500। इसकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे और सही जवाब आ जाएगा। आप सभी को पता है कि 25 से भाग करेंगे तो 25 एक 25, और ये 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4 0, 25 25 हम कितना होता है 25 पंचे 125। अब 5 का पहाड़ा लगा दो तो 5 5 दूनी 10, ये कट गया और 3 जीरो,
इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 2000 रुपये हमारा जो है वो क्रय मूल्य आ गया। कह सकते हैं कि जो है हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो है हम बढ़ेंगे अपने क्या है एक आखिरी प्रश्न की तरफ, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है ये प्रश्न बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं लास्ट प्रश्न हमारे पास जो है बचा हुआ है। क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न है कि 15,000 को 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाने पर 2500-800 रुपये हो गए, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? मतलब कहता है 1500 रुपये 15,000 रुपये यदि मैंने दिए कितने 8 वर्ष के लिए, ठीक है, और कितने 8 वर्ष के लिए दिए, और कहता है जो है उस पर जो है 25,800 रुपये हो गए, तो मुझे दर बतानी है। तो ये तो हमारा था क्या, मूलधन, और ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। तो बताओ साधारण ब्याज यहाँ से निकाल सकते हो, मिश्र धन से हम मूलधन माइनस कर देते हैं, साधारण ब्याज आ जाएगा। तो माइनस करो, 0 से 0 गया 0, फिर 0 से 0 गया 0, 8 से कितना गया 0 तो 8, और 5 से 5 गया 0, और 2 से गया 1, मतलब 10,800 रुपये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम दर निकालते हैं, कैसे निकलेगी। आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लगाते हैं। इसी पे डाल दीजिए, साधारण ब्याज आया 10,800 बराबर मूलधन हमारा था 15,000, ठीक है, गुणे दर मुझे पता नहीं है, ठीक, समय कितना है, समय है 8 वर्ष का, बटे है 100। इसको निकालते हैं तो 2 जीरो जो है ऐसे कट जाएंगे ये। ठीक है, अब करते हैं, तो हमें अगर दर निकालनी है तो आप सभी को पता है कि ये जो 150 है और 8, इसकी गुणा करके हम इसमें भाग करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि 10,800 को 150 गुणे 8 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो 1 जीरो इसका ऐसे कट गया है ना, 5 से काटिए, 5 ते 15, और 5 दूनी 10, 5 एकन 5, यहाँ बचा 3, 5 छक्का 30। ठीक है, यहाँ से कट गया। अब हम 8 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16, और जो है बचेगा कितना, हाँ 8 से काटिए, आराम से कटेगा, 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 लगाया, बचा 5 और 6 है, तो 8 सत्ती 56, 3 से काट दीजिए, 3 9 27। तो जो है हमारे पास दर कितनी आ गई, 9। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दर हमारी पूछा जा रहा था वो कितने % आ जाएगी, 9% जो है हमारी दर आ जाएगी। इसलिए जो हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ए ऑप्शन में 5 सही 1/2 है, ये हो नहीं सकता। बी ऑप्शन जो है 9 इज द राइट आंसर जो हमारा हो गया। आप सभी को उम्मीद करते हैं जो कि ये 20 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ये बेहतर तरीके से जो है आप प्रश्नों को कर पाए होंगे। ठीक है, आसानी से जो है प्रश्न आपके समझ में भी आए होंगे और बड़ी आराम से प्रश्नों को कर पाए होंगे। तो कल जो है आपके सेम टाइम लगभग 9 बजे के आसपास जो ये क्लास होगी। ठीक है, इसके बाद जो है आपको एक सेट और मिलेगा, ये 5 सेट जो है आप कीजिए, और इसके बाद जो है आप एग्जाम हॉल में जाइए, मैथ से आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, आप जो है 20 के 20 प्रश्न आराम से जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी हम जो है अगले सेट में आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।